अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ब्रास टैक्स यौम आज़ादी स्पेशल। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट से मैं आपकी होस्ट नुकबत मलिक अपने तमाम गेस्ट और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद साहब को खुशामदीद कहती हूँ। हमारा आज का प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे के हवाले से है और जैद साहब इसी सिलसिले में आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया नुकबत। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 अगस्त के हवाले से हम यहाँ जमा हुए हैं। पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक इश्क और एक जुनून का नाम है। 14 अगस्त को जिस दिन ये मुल्क वजूद में आ रहा था, उस दिन अल्लाह ताला ने भी कोई ऐसी तारीख मुरतब की थी, ऐसी तकदीर लिखी थी कि ये 27वीं रमज़ान की रात थी, गालिब गुमान के शब कदर। और जिस तरह अल्लाह फरमाता है कि तुम शब कदर को क्या जानो कि ये वो वक्त है जब मलाइका नज़ूल फरमाते हैं अल्लाह के तमाम इज़्न के साथ, तो ये अल्लाह का इज़्न उस दिन मुकम्मल हो रहा था कि एक वतन ने, एक मुल्क ने वजूद में आना था कि जो 1400 साल की मुसलमानों की तारीख की अमीन था। इस रात जिस वक्त ये मुल्क वजूद में आ रहा था, रात के 12:01 पर जिस वक्त रेडियो से पहली दफा ये आवाज गूंजती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुबारक हो पाकिस्तान वजूद में आ गया, उस वक्त लाखों मुसलमान इसको सुनने से पहले कट चुके थे। ये हमारी तारीख का एक ऐसा रोमांटिक पीरियड था, एक ऐसी रोमानवी दास्तान थी हमारी कि जिसकी तकमील के लिए कम से कम 40 लाख मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान मुल्क नहीं है, पाकिस्तान जैसे हमने कहा एक जुनून है, एक इश्क का नाम है। यह मुल्क उस वक्त वजूद में आया था जब हिंदुस्तान में एक पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। लेकिन जिस वक्त ये 14 अगस्त का ऐलान रेडियो पाकिस्तान से हो रहा था, कम से कम 1.25 करोड़ मुसलमान या निकल चुके थे घरों से या निकलने की तैयारी कर रहे थे, अपने आबाओ अजदाद की जमीनों को छोड़कर, अपने बाप दादा की कब्रों को छोड़कर, अपने घर बार, अपने माल दौलत, अपनी तालीम, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसे रास्ते की तरफ जिसमें कुछ नहीं मालूम था उनको कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। सिर्फ एक जुनून था, एक दीवानगी। अल्लामा इकबाल का ख्वाब, जो 2 ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखे थे, उसमें से पहले ख्वाब की तकमील का वक्त। अपने बड़ों से पूछेगा जिन्होंने ये वक्त देखा था। ये इतना इमोशनल था कि इसको बयान करते आदमी इमोशनल हो जाता है। लोगों की चीखें निकल गई, हिचकियां बन गई जब यह आवाज रेडियो पाकिस्तान से निकली कि आपको मुबारक हो, आज पाकिस्तान वजूद में आ गया है। जैसे हमने कहा कि 1.25 करोड़ मुसलमान घरों से निकल चुके थे, पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई थी। पाकिस्तान की और मुसलमानों की क़यादत को यह ऑप्शन दिया गया था कि पाकिस्तान ना बनाओ। उनसे हिंदुओं ने और अंग्रेजों ने कहा कि हुकूमत में हिस्सा ले लो, और हमारे बड़ों ने कहा नहीं, हम हुकूमत में नहीं, बर्र-ए-आज़म में हिस्सा निकालेंगे अपना। हम एक बर्र-ए-आज़म में से अपनी सल्तनत बनाएंगे, हम एक हुकूमत पर राजी होने वाले नहीं हैं। क्योंकि उनको मालूम था, वो देख चुके थे कि जो हमसाया हमें मिलेगा इस हुकूमत में रहते हुए, वो इतना नापाक और पलीत है कि उसके साथ मुसलमानों की ना जान महफूज होगी, ना आबरू महफूज होगी। और इस बात की गवाही कि यह फैसला इन्होंने बिल्कुल ठीक किया, इस बात की गवाही कि यह फैसला अल्लाह की तकदीर में लिख दिया गया था, और इस बात की गवाही कि इस फैसले को अमल पजीर होना था 27वीं रमजान को, लैलतुल कद्र के दिन, मलाइका की निगरानी में, शोहदा की रूहों के साए में यह फैसला कर दिया गया था कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं के साथ एक रियासत में नहीं रहेंगे, बल्कि हम एक, चाहे जो मर्जी कुर्बानी हमें देनी पड़े, चाहे 50 लाख मुसलमान शहीद कराने पड़े,
چاہے 2.5 لاکھ اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو اغوا کروانا پڑے، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اور جس کسی نے اس کے لیے قربانی دی، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک میں جائیں گے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا، انہوں نے کوئی گارنٹی نہیں مانگی، کوئی ایشورٹی نہیں مانگی، کوئی یہ سوال نہیں کیا کہ ہم کس واسطے اپنے آپ کو اجاڑ رہے ہیں اپنی ان زمینوں سے جہاں ہم نسلوں سے رہتے چلے آئے۔ آئیں آپ کو تاریخ بتائیں کہ یہ پاکستان بنا کس طرح۔